وہ लाखों में एक है, मेरा दोस्त लाखों में एक है, उसकी बीवी लाखों में एक है। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़क़रात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जा सकते हैं। अगर देखा जाए तो इन फ़क़रों में हम कह रहे हैं लाखों में एक, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में 1 in million। ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 को समझने के बाद आप आते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हमें सीखना है कि ऐसे फ़क़रों के लिए कौन सा अंग्रेज़ी का स्ट्रक्चर यूज़ करना है हमें। पहले हमें यूज़ करना है सब्जेक्ट। जैसा कि आपको पता है कि सब्जेक्ट ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ करना है हमें 1 in million विच मीन लाखों में एक। स्टेप 2 को समझने के बाद अब आते हैं अच्छी तरह समझने के लिए स्टेप 3 की तरफ। वो लाखों में एक है, ही इज़ 1 in million। ही इज़ 1 in million। ही ये हमारा सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन है विच मीन वो। इज़ ये हेल्पिंग वर्ब है विच मीन है। 1 in million मीन लाखों में एक। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मेरा दोस्त लाखों में एक है। माई फ्रेंड इज़ 1 in million। माई फ्रेंड इज़ 1 in million। माई फ्रेंड मीन मेरा दोस्त, इज मीन है, 1 in million मीन लाखों में एक। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसकी बीवी लाखों में एक है। इसको कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है इंग्लिश में? शाबाश, जवाब दीजिए। बिल्कुल तुमने सही जवाब दिया। हिज वाइफ इज़ 1 in million। हिज वाइफ इज़ 1 in million। हिज वाइफ मीन उसकी बीवी, इज मीन है 1 in million लाखों में एक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम लाखों में एक हो। यू आर 1 in million। यू आर 1 in million। यू ये सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन है। आर मीन हो और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। 1 in million लाखों में एक। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगर बात नेगेटिव फ़क़रों की हो रही हो तो फिर हमें ये स्ट्रक्चर यूज़ करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब या टू बी वर्ब भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें लगाना है नोट और नोट के बाद हमें यूज़ करना है 1 in million। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो लाखों में एक नहीं है, यानी वो लाखों में एक नहीं है। अब ये नफ़ी सेंटेंस है जिसको नफ़ी या मनफी फ़क़रा भी कहा जाता है। शी इज़ नॉट 1 in million। शी इज़ नॉट 1 in million। शी ये हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन वो। इज़ ये हेल्पिंग वर्ब है विच मीन नहीं। नॉट ये एडवर्ब है विच मीन नहीं। 1 in million मीन लाखों में एक। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसकी बीवी लाखों में एक नहीं है। हिज वाइफ इज़ नॉट 1 in million। हिज वाइफ इज़ नॉट 1 in million। हिज वाइफ मीन उसकी बीवी, एज मीन है नोट नहीं। 1 in million लाखों में एक। सो उसकी बीवी लाखों में एक नहीं है। हिज वाइफ इज़ नॉट 1 in million। तुम्हारा दोस्त लाखों में एक नहीं है। योर फ्रेंड इज़ नॉट 1 in million। योर फ्रेंड इज़ नॉट 1 in million। योर फ्रेंड मीन तुम्हारा दोस्त, इज मीन है नोट नहीं। 1 in million लाखों में। सो तुम्हारा दोस्त लाखों में एक नहीं है। योर फ्रेंड इज़ नॉट 1 in million। अब आते हैं सवालिया यानी क्वेश्चन जुमलों की तरफ जिसको इंटरोगेटिव फ़क़रे भी कहा जाता है। इसके लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सो पहले हमें यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें यूज़ करना है 1 in million। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या तुम लाखों में एक हो? अब ये क्वेश्चन है, सवाल है। क्या तुम लाखों में एक हो? आर यू 1 in million? आर यू 1 in million? क्या ये किताब लाखों में एक है? इज़ दिस बुक 1 in million? इज़ दिस बुक 1 in million? क्या वो लाखों में एक है? इज़ शी 1 in million? इज़ शी
1 in million, क्या उसकी बीवी लाखों में एक है? Is his wife 1 in million? Is his wife 1 in million? अब आते हैं पास्ट की तरफ। जब बात पास्ट की हो रही हो तो फिर हमें ये स्ट्रक्चर यूज करना होगा। सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा वाज, और वाज के बाद हमें यूज करना है 1 in million। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो लाखों में एक था, अब माजी की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। He was 1 in million. He was 1 in million. He मीन वो, was मीन था, 1 in million लाखों में। So वो लाखों में एक था, he was 1 in million. वो लाखों में एक थी, वो लाखों में एक थी, she was 1 in million. She was 1 in million. मेरा दोस्त लाखों में एक था, my friend was 1 in million. My friend was 1 in million. और आखिर में ये फ़क़रात आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हारा घर लाखों में एक है, तुम्हारा घर लाखों में एक है। और दूसरा फ़क़रा है, उसका भाई लाखों में एक था, उसका भाई लाखों में एक था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़क़रात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जाते हैं। ऐसे फ़क़रात के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, आई वोंट लेट यू। इसके बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हमें लिखना पड़ेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, आई वोंट लेट यू गो, आई वोंट लेट यू गो। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, आई वोंट लेट यू स्टडी, आई वोंट लेट यू स्टडी। आई वोंट लेट यू स्टडी मीन मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा, आई वोंट लेट यू स्लीप, आई वोंट लेट यू स्लीप। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा, आई वोंट लेट यू। यहाँ तक हमारा फ़क़रा इतना सा हो गया। प्ले इसके साथ ही हमारा फ़क़रा मुकम्मल हो जाता है। आई वोंट लेट यू प्ले, मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।